जनता की अदालत जो है वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने की। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि बीजेपी के अंदर ऐसा कौन सा अध्यक्ष है या मंत्री है जिसने सच बोला हो। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ और सिर्फ सच। हम आपको सच दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद है, जहां अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है, अपने लिए इंसाफ मांगा है। तो यहां उनको समर्थन करने के लिए एक बहुत भारी बड़ी भीड़ उमड़ी है। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से एक अरविंद केजरीवाल को समर्थन कर रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, अरविंद केजरीवाल जी, पूरी जनता, पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, पूरा देश उनके साथ है। सर, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर क्या ठीक किया है? ये बहुत बढ़िया। क्या अगर वो जेल के अंदर इस्तीफा देते तो बीजेपी वाले बोलते हमारे दबाव में इस्तीफा दे दिया, हमारे कहने से इस्तीफा दे दिया, तो अपनी इस बात को पूरे देश का तूल ऐसा पकड़ता है उस बात को। तो मगर अरविंद केजरीवाल जी इतने ईमानदार है कि उन्होंने जमानत आने के बाद अपना इस्तीफा दिया, जो इतिहास में कभी किसी सीएम ने नहीं दिया। वो चाहते तो आगे भी अपनी राजनीति आगे चालू कर सकते सीएम के द्वारा। सर, मैं एक सवाल करती हूँ, क्या इस्तीफा देने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? इस्तीफा देने की यही जरूरत आन पड़ी है कि केजरीवाल चाहते हैं दिल्ली का कोई काम रुके ना। वो चाहते हैं कि अगर जो जनता मेरे को स्वीकार करेगी कि मैं ईमानदार हूँ, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, अगले जो चुनाव होंगे वो अपने पूर्ण समर्थन से जब जनता उन्हें चुनेगी तो वो फिर दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। यही अरविंद केजरीवाल जी। जी, जैसे कि आतिशी जी ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि जब उनकी ईमानदारी साबित हो जाएगी, विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि उन्होंने जितने भी काम किए थे दिल्ली के हित में, तो वो फिर से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और फिर तभी अपनी सीट पे जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। जल्द से जल्द चुनाव की मांग की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है, लेकिन ये चुनाव जनवरी या फरवरी में जाकर होगा। अच्छा, मैं एक सवाल और करती हूँ आपसे। मैडम, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कार्य किए हैं, तो क्या लगता है दिल्ली में आतिशी मैडम भी ऐसा कार्य करेंगी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी। सब पूरे बहुमत से काम करेंगे और फिर से हमारी पार्टी आएगी पूरे बहुमत से। पार्टी तो आपकी है अभी। अभी फिर दोबारा आएगी इलेक्शन के बाद में। जी, जी, जी। हाँ, फिर मुख्यमंत्री की पद पे बैठेंगे सीएम जी, केजरीवाल जी। पूरा वो होगा। दिल्ली की जनता आज उनके साथ है। केजरीवाल जी यही बोल रहे हैं, अगर बीजेपी जब चाहे, अगर वो अभी भी चुनाव कराए, अगले महीने भी चुनाव कराए, तो दिल्ली का पूर्ण समर्थन, पूरी जनता दिल्ली की केजरीवाल जी के साथ है। पूर्ण बहुमत से 70 की 70 सीटें दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को देने जा रहे हैं। जी, इस वक्त जनता की अदालत में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, जो पेशे से एक वकील भी हैं और लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे कि इस जनता की अदालत से क्या लाभ मिलने वाला है। जनता की अदालत जो है वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए है, जनता से समर्थन पाने के लिए है, जनता को उस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए है जो प्लेटफॉर्म अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया कि जनता गुमराह हो जाए। केजरीवाल जी की एक ही एसेट है, आम आदमी पार्टी की एक ही एसेट है, सिसोदिया साहब का एक ही एसेट है, वो ईमानदारी। उस ईमानदारी एसेट पे भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के जरिए चोट पहुंचाने की सोची। 2 साल जेल बंद कर दिया, 6 महीने मुख्यमंत्री को जेल बंद कर दिया। आखिरकार क्या हुआ? वो जो चोट पहुंचाने की उनकी तरकीब थी वो चारों खाने चित्त हो गई, क्योंकि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने कह दिया कि सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता की तरह उपयोग कर रहा है बीजेपी। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने जब सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम्हारे पास कोई तथ्यात्मक है नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, अब तुमने सीएम को उठा के जेल बंद कर दिया। सर, एक सवाल है मेरा। जब सब कुछ ठीक हो गया था, अरविंद केजरीवाल की जमानत भी हो गई, उसके बाद इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि उस व्यक्ति के पास जो मूल एसेट है ईमानदारी का, उसको वो साफ रखना चाहते हैं। उनको सर्टिफिकेट मिल गया कोर्ट से, अब सर्टिफिकेट मिलना है जनता के कोर्ट से। अब आतिशी मैडम उस कहते व्यक्ति ने आज तक भारत के इतिहास में कोई पैरेलल नहीं है केजरीवाल जी के जिसने कि इस प्रकार की ताकत दिखाई हो कि जब जनता मुझे
वोट की ताकत से दोबारा बनाएगी, मैं तभी अपने आप को ईमानदार मानूंगा। ये बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए तो है ही, कि इस देश का हर व्यक्ति आज जान गया है कि ये लाख प्रयास कर ले बीजेपी इनको दाग लगाने के लिए, इन पर दाग टिकता नहीं। अब बीजेपी भी कह रही है हर शनिवार को हम भी जनता की अदालत लगाएंगे। कोई जनता की अदालत लगाए और सवाल ले, हम भी सवाल पूछेंगे। अब भाजपा वालों को बोलना, कुछ सवाल सोमनाथ भारती के भी हैं। आज मोहन भागवत जी से सवाल पूछे हैं अरविंद जी ने कि ईडी सीबीआई पैसे का दुरुपयोग कर जो सरकारें तोड़ी हैं बीजेपी ने, क्या उससे सहमत हैं? क्या 75 साल का जो कानून बनाया माननीय मोदी जी ने अपने शीर्ष के नेताओं को रिटायर करने के लिए फोर्सफुली, क्या उन पर लागू नहीं होता? जिस प्रकार से नड्डा साहब ने बेइज्जती की आरएसएस की कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है बीजेपी को, क्या उससे सहमत है मोहन भागवत जी? तो ऐसे सारे सवालों का जवाब अब ताउम्र बीजेपी के नेताओं को हॉन्ट करता रहेगा, उनको सोने नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता की अदालत से क्या लाभ मिल सकता है? देखिए जी, सबसे अच्छा सबक तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बहुत कुछ करके दिखाया है। इससे पहले किसी भी सीएम ने नहीं करके दिखाया। दूसरी बात, जो अरविंद जी ने डिसीजन लिया है वो अपने हक के लिए नहीं लिया, वो जनता के हक के लिए लिया है। आप लोग जानते होंगे आतिशी जी को जो बनाया गया है, अगर आप आतिशी की हिस्ट्री देखोगे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कितना काम किया है, हर गली हर मोहल्ले में जाके उन्होंने काम किया है, तभी वो छवि देखते हुए उनके अनुसार उनको वो दिया गया पद। और वो पद पे आने से पहले भी काम करते थे और पद पे आने के बाद भी जैसे सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, ऐसे ही आतिशी भी काम करेगी। क्योंकि पब्लिकों को पता है, जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है जो जनता द्वारा बनाई गई है। लेकिन भाजपा तो कहती है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। चलो आपकी बात बड़ी करते हैं। जनता पार्टी जो कहती है आम आदमी पार्टी के अकॉर्डिंग जो भी बात करती है, अगेंस्ट टू अगेंस्ट जो बात करती है, आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि बीजेपी के अंदर ऐसा कौन सा अध्यक्ष है या मंत्री है जिसने सच बोला हो, झूठ कभी ना बोला हो। उनको झूठ से ही सच का वो मिलता है, ठीक है। सच तो ये है कि जो बीजेपी नहीं कर पाई वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं जनता के लिए। मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं, देश को आज़ाद हुए 77-78 साल हो चुके हैं। इतने में कितने नेता आए, कांग्रेस आई, बीजेपी आई और भी काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन आज कांग्रेस सबसे पहली पार्टी। हाँ जी, पहले कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन आज तक किसी ने भी बिजली, पानी, लेडीज़ों के लिए बस फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी आज तक किसी नेता ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो सब खुद खा जाया करते थे। केजरीवाल जी हैं, आए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में क्यों इस्तीफा देने का आज वो चाहते हैं कि उनकी जो जनता है वो वोटिंग करके ये शो करे कि केजरीवाल ईमानदार है। अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस। सर केजरीवाल जी के लिए समर्थन में आए हैं? बिल्कुल आए हैं और हमेशा आएंगे। ये जनता की अदालत से क्या लाभ हो सकता है? पूरा लाभ है। जनता को जब हकीकत पता चलेगी कि सीएम साहब के साथ क्या हुआ है, हमारे पास क्या हो रहा है, तो जनता तो समझती है हर चीज। जनता के काम रोके जा रहे हैं। जनता का जो हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं विकास विकास विकास, उनका विकास दिख नहीं रहा, जबकि हमारे केजरीवाल जी दिल्ली में विकास कर रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है। इसलिए जनता है, जनता उनके साथ है। मोदी की ताकत नहीं है जो केजरीवाल को हिला दे, क्योंकि जो केजरीवाल ने गरीब औरतों के लिए, गरीब बुजुर्गों, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीब जो लोकल परिवार के हैं उनके लिए जो करा वो कोई नहीं कर सकता, किसी ने नहीं करा। आज तक मुझे बताओ कोई डिटेल में किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने, अभिनेता ने तीर्थ यात्रा कराई है बुजुर्गों को? नहीं कराई। स्कूलों की ऐसी थी पहले, कंडीशन नहीं थी ना, अब कितनी बेहतर कंडीशन हो गई है, रोड कितने क्लीन हो गए, गलियां कितनी साफ है। क्या लगता है आप अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने आए हो, क्या सोच कर? बिल्कुल समर्थन करते हैं अरविंद जी को। पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में कि किसी सीएम ने अपना ना कुछ ना सोचते हुए दूसरी बार इस्तीफा दिया है, किसी बात का लालच नहीं। ये हम नहीं, दिल्ली की जनता बता देगी कि केजरीवाल जी ने क्या काम किया है। अंदर भी उनको बहुत प्रेशर किया जा रहा था, लेकिन अंदर वो अगर इस्तीफा दे देते तो अंदर उनकी जीत होती बीजेपी वालों की, कि भाई हमने प्रेशर दिया वो दिया। लेकिन उन्होंने जो भी अंदर उनको सहन करना था करा, बाहर आती उन्होंने जनता के बीच में आके उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि मतलब जिस तरीके से मुझ पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। मैं ये जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं सच में ही भ्रष्टाचारी हूँ? ये देखो, पूछा जा रहा है। ये उन्होंने दूसरी जो बीजेपी ने आरोप लगाया था, अब ये जनता डिसाइड करेगी। जनता उनको अपने वोट से जिता के, अगर वो ईमानदार हैं तो वो दोबारा जीत के दिल्ली में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने जनता की अदालत में फैसला छोड़ दिया अपना। आप अरविंद केजरीवाल का समर्थन? जी, हम अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन करने के लिए आए हैं और हम अरविंद केजरीवाल जी की जो काम की नीति है वो शायद मुझे लगता है कि वर्ल्ड में आज की डेट में ऐसा नेता अरविंद केजरीवाल जैसा एक भी जो काम के नाम पर वोट मांगता हो और वो गारंटी के साथ चैलेंज कहता हो अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। ऐसा एक भी नेता इस धरती पे हमें आज तक हमने कभी सुनने को नहीं मिला, ना देखा हमने। तो केजरीवाल जी की जो काम की राजनीति है, शिक्षा पर उन्होंने काम सर, मैं किया। आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि एक भी सीट नहीं आ पाई? देखिए, लोकसभा के अंदर क्या है मैं बताऊं आपको मैम, यहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू और मुस्लिम का जो एक वो प्रोपेगेंडा फैला रखा है ना कि मोदी मोदी, अगर मोदी जी आएंगे तो हिंदू जो मतलब जो हिंदू खतरे में है, अगर मोदी जी नहीं आए तो हिंदू खतरे में है और उसके ऊपर बहुत बड़े मतलब जो अत्याचार हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम का वो करके जो है लोगों को बरगला रखा है। ठीक है, मोदी जी अपने आप में ईमानदार है, हम भी कहते हैं नो डाउट मोदी जी ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल तो नहीं करते हैं ना हिंदू, उनके पास तो एक आध सीट आनी चाहिए थी। देखिए मैम, जनता भी कहती है, जनता ने जो दिल्ली में जो काम किया ना अरविंद केजरीवाल जी ने, अभी पूरे देश में तो उनकी सरकार नहीं, सिर्फ दिल्ली है, दिल्ली के बाद में पंजाब में आई। दिल्ली में ही चुनाव हुआ, दिल्ली में 7 सीटें हार गए। जी, देखिए दिल्ली के अंदर में एक जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें जनता की सोच कुछ और होती है, और जो दिल्ली का चुनाव होता है दिल्ली के मुखिया का, दिल्ली के राजा का, उसमें सोच कुछ और अलग होती है। तो लोगों की बन गई कि दिल्ली में हमें अरविंद केजरीवाल जी ही चाहिए, कि देश में मोदी जी भले ही ठीक है कोई नहीं। तो इसलिए जो है दिल्ली के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे भी काम किया, अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए। जो पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट स्कूल में गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता था, आज वो सरकारी स्कूलों के अंदर जो है उन्होंने वो तब्दीली की है, वो उन्होंने काया पलट किया, जिसकी वजह से आज सरकारी स्कूलों का ग्राफ जो है 100%, 98%, 99% आ रहा है। और सरकारी स्कूल से बच्चे निकलकर IIT, IIT वगैरह कर रहे हैं, जज भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल जी हमें पसंद है और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ही आने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पिछली बार तो जो है 70 में से पहले उनको जो है 67 सीटें मिली, फिर 70 में से 62 मिली, और अब की बार इस बार जो है 70 में से 70 सीटें मिलेंगी उनको, केजरीवाल जी को। हम यहाँ बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।